ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं आप सबके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के। ज्योतिष सीखे के इस कार्यक्रम में आप कैसे अपनी जन्म पत्रिका को सरल तरीके से देख सकते हैं। आप अपनी जन्म पत्रिका को स्वयं किस प्रकार से देख सकते हैं और आपके साथ जितने लोग आपके घर कुटुंब परिवार में और आपके इष्ट मित्र बंधु बांधव आदि जो कुछ भी आपके संपर्क में आता है, आप उसकी जन्म पत्रिका को भी किस तरह से कैसे सरल तरीके से आप बता सकते हैं। कैसे उनके बारे में, किस तरह से उनके बीते हुए समय के बारे में, उनके वर्तमान समय के बारे में, उनके आने वाले समय में, भविष्य के बारे में किस तरह की घटनाएं कैसे कैसे कब कब घटने वाली हैं और उनके जीवन काल में किस तरह की स्थिति आपको बनती हुई दिखाई देती है। आसान तरीका है जानने का। ये सरल तरीका, सबसे सरल तरीका है। इसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए। यदि आप इसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो निश्चित तौर पर आप सरल तरीके से जन्म पत्रिका, आप कहीं पर भी किसी की भी जन्म पत्रिका आप आसान तरीके से देख सकते हैं। आपके सामने सबसे पहले ये जन्म पत्रिका का जो, जिसे हम जन्मांग चक्र कहते हैं, इसे जन्मांग चक्र कहते हैं। जन्मांग चक्र, जन्मांग चक्र। इस जन्मांग चक्र अथवा राशि चक्र, ये ऐसा चक्र आपके सामने में प्रायः जो भी जन्म पत्रिकाएं बनती हैं, सबसे पहले ये इस तरह के आकार का जन्मांग चक्र जो है ये आपके सामने में दिखाई देता है। आपके सामने में ऐसा जन्मांग चक्र बना करके प्रायः हमारे ज्योतिषी लोग ये आपको देते हैं। तो इस जन्मांग चक्र में आप कैसे, किन किन बातों का विचार कहाँ कहाँ से करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये जरूर जानना होगा कि ये जो जन्मांग चक्र में ये 12 खाने हैं, ये 12 खाने ये आपके 12 भाव करके जाने जाते हैं। बहुत से लोग इसे 12 कोष्ठक, 12 खाने, 12 भाव इस तरह से इनको जानते हैं। अब इसमें जो सबसे पहले प्रथम भाव में, ये पहला भाव है, ये दूसरा भाव है, ये तीसरा भाव, ये चौथा भाव इस तरह से लिखा जाए तो ज़्यादा समझ में आएगा। चौथा भाव, ये पांचवा भाव, छठा, सातवां, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश, द्वादश, इस तरह से ये 12 भाव हैं। और ये 12 भाव आपके किसी भी जातक के, जिसके बारे में आप विचार कर रहे हैं, उसके संपूर्ण जीवन से ये 12 भाव संबंध रखते हैं। यहाँ पर आपको एक आसान तरीका है, जैसे कि हमने यहाँ पर मेष राशि लिखी है। एक मेष राशि को एक करके हमने लिखा है, इसका मतलब है मेष राशि। और इसके बाद दूसरे भाव में यहाँ पर 2 का अंक लिखा है, इसका मतलब है वृषभ राशि। इसके बाद तीसरा अंक लिखा है, ये है मिथुन राशि। इसके बाद 4 नंबर का अंक लिखा है, इसका मतलब है कर्क राशि। और इसके बाद 5 नंबर का अंक लिखा है, इसका मतलब है सिंह राशि। इसके बाद 6 नंबर का अंक लिखा है, 6 नंबर, देखिए इसका मतलब है कन्या राशि। इसके बाद ये 7 नंबर का अंक लिखा है, इसका मतलब है तुला राशि। इसके बाद 8 नंबर का अंक लिखा है, इसका मतलब है वृश्चिक राशि। इसके बाद 9 नंबर का अंक लिखा है, इसका मतलब है धनु राशि।
इसके बाद 10 नंबर का अंक लिखा है, इसका मतलब है मकर राशि। इसके बाद 11 नंबर का अंक लिखा है, इसका मतलब है कुंभ राशि। इसके बाद 12 नंबर का अंक लिखा है, इसका मतलब है मीन राशि। तो दर्शकों, ये मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक 12 राशियों का उल्लेख यहाँ पर आप जान सकते हैं। इसी के साथ अब जो राशि यहाँ पर पहले भाव में, ये प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश, द्वादश, ये भाव हैं 12 भाव। यहाँ पर प्रथम भाव में जो राशि हम लिख रहे हैं, इसी राशि को कहते हैं आपकी लग्न की राशि। अगर यदि आपसे कोई पूछता है कि आपकी लग्न क्या है, तो इस कुंडली के आधार पर आप सीधे सीधे कहेंगे आपकी जन्मकालिक, जन्म के समय में जो लग्न थी, लग्न की राशि मेष राशि है, यानी कि आपका जो लग्न है वो मेष लग्न है। तो इसके साथ ही अभी यहाँ पर हमने मेष लग्न लिखा है, क्योंकि ये भाव जो हैं ये हमेशा फिक्स रहते हैं, भाव कभी कहीं चलते नहीं हैं। और राशियों की जो ये जो सीरीज है, ये सीरीज देखिए, यहाँ पर मेष राशि है तो वृषभ राशि है, ये सीरीज इस तरह से, क्योंकि मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, यहाँ पर आपकी अगर हम यहाँ पर एक राशि को हटा देते हैं और इस सेकंड हाउस की वृषभ राशि को यहाँ ले आते हैं, तो यहाँ पर वृषभ आ जाएगा, यहाँ पर वृषभ राशि आ जाएगी और ये आ जाएगा मिथुन राशि। फिर इसके बाद सीरीज पलट जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी कर्क राशि। फिर इसके बाद सीरीज पलटेगी, यहाँ पर आ जाएगी सिंह राशि। इस तरह से ये राशियां, यानी कि आपकी जो लगन है या किसी भी जातक की जो लगन है, वो मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक कोई भी लगन हो सकती है। जो लगन होगी उस लगन को यहाँ पर दर्शाएंगे, यानी कि पहले भाव में। अब यहाँ पर हम जो आपको समझा रहे हैं, यहाँ पर जो अपनी लगन है वह है मेष राशि, यानी कि मेष लगन, वृषभ लगन, इसी तरह से मिथुन और कर्क राशि, ये मेष लगन है। और मेष लगन के बाद दूसरी लगन आएगी वृषभ लगन, फिर मिथुन लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, कन्या लगन, तुला लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन, मकर लगन, कुंभ लगन, मीन लगन, यानी कि इन 12 राशियों में से कोई भी राशि आपकी अगर यहाँ पर है तो उसको आप कहेंगे लग्न की राशि। उस लग्न की राशि को आप इसी क्रम में जानेंगे, जैसे मैंने कहा कि अगर यहाँ पर 2 अंक होता है तो आप वृषभ लगन कहेंगे। अगर यही यहाँ पर 3 का अंक लिख देते हैं तो ये मिथुन लगन हो जाएगा। अगर यहीं पर हम 4 का अंक लिखते हैं तो ये कर्क लगन हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 5 का अंक लिखते हैं तो ये सिंह लगन हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर 6 का अंक लिखते हैं तो कन्या लगन हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम 7 का अंक लिखते हैं तो ये लगन तुला लगन हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर 8 का अंक लिखते हैं तो यहाँ पर वृश्चिक लगन हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर 9 का अंक लिखते हैं तो ये धनु लगन हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम 10 का अंक लिखते हैं तो ये मकर लगन हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर 11 का अंक लिखते हैं तो ये कुंभ लगन हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर 12 का अंक लिखते हैं तो ये मीन लगन हो जाएगी। अब फिर यहाँ से पुनरावृत्ति, यहाँ पर 1 लिखते हैं तो मेष लगन हो जाएगी। इस तरह से आपको सर्वत्र समझना होगा। अब यहाँ पर सरल तरीका है कि आप कैसे व्यक्ति विशेष के बारे में कैसे बताएंगे कि उसकी कुंडली में किस किस तरह के योग विद्यमान हैं। तो दर्शकों, यहाँ पर आपने यहाँ पर देखना यह है, देखिए अभी सबसे पहले आपने मेष राशि को यहाँ पर देखना है। अब आपने देखना है कि मेष राशि ये जोडियाक की सर्वप्रथम राशि है, जो यहाँ पर हम मेष राशि अथवा मेष लगन कहते हैं। तो मेष लगन, अब देखिए यहाँ पर क्रम आता है मेष लगन यानी मेष राशि। अब आपने सबसे पहले देखना है कि आपका जो लग्नेश है, इसको लग्न कहते हैं। तो लग्न का स्वामी आपका अगर यहाँ पर 1 है तो ये मेष लगन हो गया।
मेष लग्न का स्वामी अगर यहाँ पर, तो मेष लग्न का स्वामी इनके जो स्वामी ग्रह हैं ये है मंगल ग्रह। मेष लग्न के स्वामी ग्रह मंगल, यानी कि मेष राशि के स्वामी मंगल। अब इसके बाद वृषभ, ये जो दूसरी राशि है, ये दूसरी राशि के वृषभ राशि के जो स्वामी ग्रह हैं ये है शुक्र। फिर मिथुन राशि, मिथुन राशि के देखिए, मिथुन राशि, मिथुन राशि, ये देखिए राशि और ये स्वामी। मिथुन राशि के जो स्वामी हैं ये बुध देवता है। मेष राशि के स्वामी मंगल देवता, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र देवता, मिथुन राशि के स्वामी बुध देवता। और देखिए कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी चंद्र देवता। फिर इसके बाद सिंह राशि, सिंह राशि के अथवा सिंह लग्न के स्वामी सूर्य देवता। फिर इसके बाद कन्या राशि, कन्या राशि के स्वामी फिर बुध देवता। फिर तुला राशि, तुला राशि के स्वामी शुक्र देवता। फिर वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के स्वामी फिर मंगल देवता। फिर धनु राशि, धनु राशि के स्वामी ये देखिए गुरु देवता। फिर मकर राशि, मकर राशि के स्वामी शनि देवता। फिर कुंभ राशि, कुंभ राशि के स्वामी भी शनि देवता। अब ये देखिए मीन राशि, मीन राशि के स्वामी गुरु देवता। इस तरह से आप इन राशियों के स्वामी आप इस तरह से इसी क्रम में आप जान सकते हैं। अर्थात देखिए मेष राशि, अब इसको इस तरह से देखेंगे, जो मेष राशि है यानी कि ये जो राशि है सर्वप्रथम राशि है ये मेष राशि, और ये देखिए अष्टम भाव अष्टम स्थान वृश्चिक राशि, इन दो राशियों के स्वामी मंगल देवता हैं। ये फिक्स है, इन राशियों के जो स्वामी है फिक्स है, ये बदलते नहीं हैं। और इसलिए मेष राशि के स्वामी मंगल देवता और वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल देवता। यहाँ पर देखिए चार्ट में मेष राशि और वृश्चिक राशि के स्वामी ये मंगल देवता हैं। इसी तरह से फिर अगली राशि है वृषभ राशि, वृषभ राशि और ये तुला राशि, ये वृषभ राशि और तुला राशि, इनके जो स्वामी ग्रह हैं देवता शुक्र ग्रह हैं। देखिए वृषभ राशि के ये शुक्र और इधर तुला राशि के भी शुक्र देवता। इन दोनों के वृषभ राशि और तुला राशि के जो स्वामी हैं ये शुक्र देवता हैं। अब मिथुन राशि देखिए, तीसरी देखिए जोडियाक की तीसरी साइन है, तीसरी राशि, और ये छठे नंबर की राशि, ये तीसरी राशि मिथुन और छठे नंबर की राशि कन्या। इन राशि मिथुन राशि और कन्या राशि के स्वामी ये देखिए बुध देवता। अब यहाँ कन्या राशि के भी बुध देवता। अब कर्क राशि के स्वामी देखिए, कर्क राशि के स्वामी चंद्र देवता, और सिंह राशि के स्वामी देखिए ये कर्क राशि और सिंह राशि के स्वामी सूर्य देवता। यानी कि चंद्र देवता और सूर्य देवता ये एक एक राशियों के स्वामी हैं। कर्क राशि चंद्र देवता इनके स्वामी हैं, और सिंह राशि के देवता सूर्य देवता, सिंह राशि के जो देवता है वो सूर्य देवता हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद में अब आपके यहाँ पर जो धनु राशि है, अब यहाँ पर धनु राशि देखिए, धनु राशि के देवता और मीन राशि के देवता, ये धनु राशि और ये मीन राशि, इनके देवता गुरु देवता है बृहस्पति देव। इन दो राशियों के स्वामी बृहस्पति देवता है। और इसी के साथ मकर राशि और कुंभ राशि, मकर राशि के देवता और कुंभ राशि के देवता
ये हैं आपके शनि देवता, ये शनि देवता। अब आपको इतना अपने दिमाग में रखना है कि ये जो अलग अलग राशियां हैं, इन राशियों के ये स्वामी हैं। यदि आपको ये पता हो गया तो इन राशियों के स्वामी ये जो है इस तरह से इस क्रम में है, तो आसानी से आप किसी के भविष्य के बारे में, भविष्य कथन करने में आप आसान तरीके से आप उनके भविष्य कथन करने में सक्षम रहेंगे। अब इसी के साथ फिर दूसरा तरीका यह है कि आपको इतना ये देखना है और उधर दूसरी तरफ में ग्रहों की डिग्री वगैरह देखनी है कि कौन सा ग्रह कितने डिग्री तक है। यदि कोई भी इन, देखिए ग्रहों में सूर्य से लेकर के, सूर्य से यहां पर लेकर शनि तक, यानी कि सूर्य से शनि तक, और राहु और केतु, तो सूर्य से शनि तक 7 ग्रह ये हो गए और राहु केतु मिलाकर के इन 9 ग्रह हो गए। इन 9 ग्रहों की स्थिति को आपने देखना है। इसके अनुसार आपने ग्रहों की अवस्था को देखना है। अवस्था कैसे आप देखेंगे? किसी भी ग्रह की आप अवस्था देखेंगे कि वो ग्रह जो है अपनी, यहां पर देखिए, वो ग्रह अपनी बाल अवस्था में है या युवा अवस्था में है या पूर्ण युवा है या प्रौढ़ अवस्था में है या वृद्धावस्था में है। आप इसको इस तरह से देखेंगे। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर दर्शाया है 0 डिग्री से लेकर के 6 डिग्री तक कोई भी ग्रह, आप जहाँ पर ग्रहों की डिग्री लिखे होंगे वहाँ पर आप देख सकते हैं 0 डिग्री से लेकर के 6 डिग्री तक एक बाल अवस्था का माना जाएगा। जिस ग्रह की डिग्री 6 डिग्री तक होगी वो बाल अवस्था तक, और 6 अंश से लेकर फिर 12 अंश तक युवा अवस्था, यानी कि ये जवान रहेगा, यानी कि बहुत अच्छी इनके अंदर में युवा अवस्था का जो ग्रह होगा उसके अंदर बहुत ताकत होगी। बाल अवस्था में जो ग्रह होगा यहाँ पर वो जो है जिस तरह के बच्चों की हरकत होती है प्रायः बालावस्था में, उसी तरह की हरकत, उसी तरह की स्थिति बाल अवस्था का जो ग्रह होगा उस ग्रह के अंदर होगी। अब उसे आप कुंडली में देख सकते हैं ग्रहों की स्थिति के अनुसार। और 6 से 12 तक युवा, और इसके बाद 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री तक यदि कोई ग्रह है तो उस ग्रह को आप देखिए 18 डिग्री के अंदर अंदर जो ग्रह होगा वो देखिए पूर्ण युवा होगा। ये पूर्ण युवा होगा यानी कि भरपूर जवानी, तो उसके अंदर में बहुत ताकत होगी। वो ग्रह जो है आपके इस कुंडली में जहाँ का स्वामी होगा और जिस भाव पर बैठा होगा, जहाँ पर उस ग्रह की दृष्टि होगी, जहाँ बैठा होगा और जहाँ दृष्टि होगी और जिस भाव का स्वामी होगा, हर तरह से उन भावों को हृष्ट रखेगा, पुष्ट रखेगा और उन भावों की उन्नति करेगा। उन भाव से संबंधित जो फल हैं उन फलों को बढ़ाएगा। इसी के साथ में ये पूर्ण युवा जब 18 डिग्री से 24 डिग्री तक आ जाएगा तो ये थोड़ा सा प्रौढ़ हो जाएगा ग्रह, तो ठीक ठीक तरीके से फल देने वाला होगा। अत्यधिक फल देने की स्थिति में नहीं रह जाएगा। जब 24 डिग्री से 29 डिग्री कहिए या 30 डिग्री कहिए तो इस अवस्था में इसे वृद्धावस्था का, यानी कि ओल्ड एज का प्लानेट हो जाएगा, वृद्धावस्था का। तो इसमें बहुत अधिक ताकत नहीं रहेगी, तो इसमें कार्य करने की जो क्षमता है वो अधिक नहीं रहेगी। इसलिए यहाँ पर आप सबसे पहले ग्रहों की अवस्था जरूर देख लें कि कितनी डिग्री का है कि, और वो किस डिग्री तक, और जैसे 0 डिग्री से लेके 6 डिग्री तक बाल अवस्था, 6 से 12 तक युवा अवस्था, 12 डिग्री से 18 वर्ष तक पूर्ण युवा, और 18 डिग्री से 24 डिग्री तक प्रौढ़ावस्था, 24 डिग्री से ये 30 डिग्री तक ये जो है वृद्धावस्था। इस तरह से ग्रहों की अवस्था को देख करके, और ग्रह जो है बाल अवस्था का है कि युवा अवस्था का है कि पूर्ण युवा है या प्रौढ़ावस्था का है या वृद्धावस्था का है, ये सब जो है देख करके तब आप अपना फलादेश कहिए, तब आप ग्रहों के बारे में आप उसके फल कथन आप करने में सक्षम होंगे। तो अब आपको देखना यह है
अभी देखिए ये मैंने बताया था कि ये आपकी यहाँ पर राशि, कोई भी राशि आ सकती है, भाव फिक्स रखते हैं और इनकी जो सीरीज है, सीरीज भी बदलती नहीं है, सीरीज इसी तरह से फिक्स है। सीरीज मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। अगर वृषभ लग रहा है तो वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, यानी कि जो सीरीज है वो भी फिक्स है और भाव भी फिक्स हैं। लेकिन इस तरह से जो राशि है, राशियां अलग अलग भाव में मूव करती रहती हैं। यानी कि यहाँ पर जो राशि होगी, यहाँ पर जैसे आपकी राशि 2 है तो इसका मतलब है वृषभ राशि। वृषभ राशि का मतलब हो गया वृषभ लगन, और मिथुन राशि का मतलब मिथुन लगन, कर्क राशि का मतलब कर्क लगन। ये पहले भाव में जो राशि होगी इसको आप कहेंगे, देखिए लगन, लग्न, लग्न। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर देखिए लग्न का जो स्वामी ग्रह है ये मंगल देवता है, और ये मंगल देवता लग्न के स्वामी भी हैं, अष्टम स्थान के भी स्वामी हैं। देखिए अब यहाँ पर जब लग्न के स्वामी अष्टम स्थान के भी स्वामी हैं, और कौन है, भौम देवता हैं, तो भौम देवता की आप डिग्री देखेंगे कि डिग्री मान लिया जाए कि भौम देवता की डिग्री यहाँ 12 डिग्री से 18 डिग्री तक है। तो भौम देवता, भौम ग्रह 12 डिग्री से 18 डिग्री तक है, तो ये मान लीजिए इनको जो है आप क्या कहेंगे, पूर्ण युवा कहेंगे। तो पूर्ण युवा यानी कि आपके जो लग्न के स्वामी और अष्टम स्थान के स्वामी भौम देवता हैं वो पूर्ण युवा हैं। क्या है, पूर्ण युवा, पूर्ण युवा। तो पूर्ण युवा का मतलब हो गया कि बहुत ताकतवर, यानी कि अब बहुत ताकतवर है। तो अब आप क्या देखेंगे, लग्न से जिन जिन बातों का विचार होता है, अब ये जो प्रथम भाव है, प्रथम भाव से क्या क्या विचार करेंगे ये देखना है आपने। प्रथम भाव से आप देखेंगे उस व्यक्ति के विषय में, उसके स्वभाव के विषय में, उसकी जो उसका जो स्वभाव है, उसका जो व्यक्तित्व है, और उसका यहाँ पर जो है जो चेहरा है, यानी कि देखने में कैसा है, सुंदर है, आकर्षक है कि नहीं है, और वरिष्ठ है कि नहीं है, ये सब देखिए। जब पता हो गया कि पूर्ण युवा का है तो यहाँ से आप ये सब पता करेंगे, इसकी सामाजिक प्रतिष्ठा कैसी है, समाज में जो है किस तरह की स्थिति रहेगी, आगे अपने जीवन में कितनी उन्नति करेगा, कितनी तरक्की करेगा, ये सब पहले भाव से आप इस तरह से देखेंगे। इसी तरह से फिर आप दूसरे भाव पर देखेंगे यहाँ पर ये जो दूसरा भाव है, दूसरे भाव से क्या देखेंगे, दूसरे भाव से उस व्यक्ति विशेष के बारे में, उनकी धन की स्थिति को देखेंगे। ये दूसरा भाव है, ये धन का भाव है, ये धन का भाव है। यहाँ से आप आर्थिक स्थिति को देखेंगे, और ये जो है दाहिना नेत्र भी है, दाहिने आंख यहाँ से विचार करेंगे दूसरे भाव से। और ये कुटुंब स्थान है, अपना परिवार, अपना जैसे माता पिता भाई बहन सब कुटुंब जो है, यहाँ पर अपने कुटुंब के बारे में, परिवार के बारे में इसी भाव से विचार करेंगे। और ये वाणी का भाव भी है, यहाँ से वाणी भी देखेंगे कि ये व्यक्ति किस तरह की भाषा बोलता है, किस तरह की वाणी बोलता है, और इन सब बातों का विचार यहाँ से करेंगे। और इसके बाद ये जो तीसरा भाव है, देखिए तीसरा भाव क्या है, ये आपका छोटे भाई बहनों का भाव है। ये छोटे भाई बहनों का सुख कब तक रहेगा, और उनके साथ आपका जो तालमेल है, जो आपकी संगति है वो कैसी रहेगी, और इसी के साथ आपका कैरेज, ये मेहनत कराने वाला भाव है। आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, वो जातक जिसके बारे में आप विचार करें वो कितनी मेहनत करेगा, ये मेहनत जो है आप यहाँ से देखेंगे। आपका पराक्रम, आपका शौर्य, सब कुछ यहाँ से देखा जाता है। इसी के साथ में जो है यहाँ से दाहिने कान का भी विचार होता है, और छोटी यानी कि स्थानीय जो यात्राएं हैं उन सब का भी विचार यहाँ से होता है। और इसी के साथ टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो सब इसी से यहाँ से देखे जा सकते हैं। और इसी के साथ में अब ये देखिए चौथा भाव है। चौथा भाव जो है यहाँ पर ये मातृभाव है, माता का भाव है। यहाँ से माता के बारे में आप जानकारी कर सकते हैं कि आप उस जातक के और उसकी माँ के विषय में, यानी कि उन दोनों का आपसी तालमेल कैसा है, माता का सुख कब तक है, माता को जो है जातक कितना ज़्यादा माता की इज्जत करता है, अपनी माँ की इज्जत करता है, और माता का उसके प्रति कितना प्रेम भाव है। और इस तरह से
माता का स्वास्थ्य, माता का जो स्वभाव, तो सब इससे विचार करेंगे। अपने इष्ट मित्रों का विचार, और घर, भूमि, भवन आप कब बना पाएंगे, कब तक ये सुख मिलेगा आपको। या ये तो नहीं कि घर बनाया, घर का सुख नहीं मिला, घर बदलते रहे, और एक जगह बनाया उससे सुख नहीं मिला, फिर वो बेच दिया, फिर कहीं अलग चले गए। इस तरह के तमाम बातों का विचार ये चौथे स्थान से ये आप कर सकते हैं। और इसी के साथ, इसी भाव से नौकर चाकर, आपके घर में सर्वेंट, आपके घर में काम करने वाले, वो किस तरह स्वभाव के हैं। ये तो नहीं कि जो है आपने कुछ समय के लिए रखा उनको, बाद में वो जो है कहीं इधर उधर से चोरी करके भाग लिए। तो ये सब, इन सब बातों का विचार चौथे भाव से करेंगे। अब पंचम भाव देखिए, पंचम भाव से करेंगे संतान का विचार, कितने पुत्र होंगे, कितनी कन्याएं होंगी। और इसी के साथ यहाँ पर प्रेम संबंधों के बारे में भी इसी भाव से विचार करेंगे कि प्रेम संबंध जो आपके रहेंगे, वो जो है कितने लोगों के साथ प्रेम संबंध होंगे, कब कब होंगे, कब कब थे, ये सब जो है ये पंचम भाव से। और इसी के साथ यहाँ से, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि हमें लॉटरी लगानी है, सट्टा लगाना है, वो सब भी जो है इसी बात से विचार करेंगे, पंचम भाव से विचार करेंगे। और इसी के साथ में ये जो एजुकेशन, शिक्षा वगैरह, आप ये व्यक्ति जो है कहाँ तक की शिक्षा ग्रहण कर सकता है, कहाँ तक पढ़ सकता है, और कौन सा सब्जेक्ट लेकर के, किस सब्जेक्ट पर जो है इसकी प्राथमिकता रहेगी, ये सब पंचम भाव से। और फिर छठे भाव से देखिए, ये छठा भाव जो है शत्रु का भाव है, ये ऋण का भाव है। ये जो है शत्रु का भाव, ऋण का भाव, आपके ननिहाल के बारे में, ननिहाल में मामा मामी, नाना नानी, इन सब के, उनके बच्चों के बारे में, ये जो छठा भाव है ननिहाल से संबंधित, शत्रु से संबंधित, ऋण से संबंधित, रोग से संबंधित, कौन सी बीमारी होगी, जीवन काल में कब कब बीमारी होगी, और किस रोग से जो है व्यक्ति का अंत समय आएगा, इस सब छठे भाव से विचार होगा। और सप्तम भाव से पति और पत्नी, मेल पर्सन, फीमेल पर्सन, पत्नी और पति का विचार, उनके आपसी रिश्तों का विचार, आपसी उनके जो है तालमेल, उनके आपस में कितनी पड़ती है कि नहीं पड़ती है, उनका चाल, उनका चलन, उनका चरित्र, सब कुछ सप्तम भाव से। और इससे जो है व्यापार, बिजनेस, ये सब भी देखा जाता है। इसी के साथ में अष्टम स्थान है, जो गुप्त संबंधी रोग होते हैं, गुप्तांगों से संबंधित जो रोग होते हैं, गुप्त विद्या, गुप्तांग, ये सब अष्टम भाव से विचार किया जाता है। इसी के साथ में अष्टम स्थान जो है ये आयु का भी स्थान है। इससे आपकी उम्र देखी जाती है कि आपकी उम्र का मतलब है कि कब तक आप जीवित रहेंगे, और इस जातक की मृत्यु कब होगी, ये अष्टम स्थान से ये विचार किया जाता है। इसी के साथ में दूरदेशी यात्रा से भी और इस भाव का कुछ संबंध रहता है। वैसे तो विदेश यात्रा नवम भाव से भी देखी जाती है। प्रायः नवम भाव से विदेश यात्रा के साथ साथ तीर्थ यात्रा से संबंधित जो सुख है वो नवम भाव से। और इसी भाव से पिता का विचार भी किया जाता है। पिता का विचार दक्षिण भारत में ज़्यादातर लोग नवम भाव से विचार करते हैं, उत्तर भारत में दशम भाव से, राज्य भाव से पिता का विचार होता है। इसे तीर्थ यात्रा और इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ से पिता का सुख, आपका कर्म, किस तरह की आजीविका, किस तरह का काम करने वाला होगा, कंप्यूटर इंजीनियर होगा या डॉक्टर होगा या सेनापति होगा या जो है सिपाही होगा और सैनिक होगा या फिर जो है होटलों का मालिक होगा या फिर रेस्टोरेंट में काम करने वाला साधारण कर्मचारी होगा, किस तरह का काम करने वाला होगा, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक, हर तरह के क्षेत्रों में, या लकड़ी का काम करने वाला और इस तरह का, या लकड़ी से संबंधित थोक व्यापारी होगा या खनिज पदार्थों से संबंधित। और यहाँ पर देखिए जो अष्टम स्थान पर, यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, ये जो 8वां स्थान है जहाँ पर 8 लिखा है, यहाँ से गुप्त विद्या हमने बताया, अन्वेषक, साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक वगैरह होते हैं, वैज्ञानिकों का भी यह भाव देखा जाता है कि उनके अंदर कितनी क्षमता होती है, किस तरह से। तो इसी तरह से ये लाभ स्थान, आपकी लक्ष्मी, आपका वैभव, आपका सुख, आपकी समृद्धि, ये कितनी होगी, आपके अंदर क्या क्षमता होगी, इस तरह का विचार एकादश स्थान से आप देख सकते हैं कि आप कितने धनी होंगे। और इसी के साथ यहाँ ये दशम स्थान, जैसे पिता का सुख,
पिता से कितना आपका लगाव है, पिता का लगाव आपके साथ कितना है। आप बहुत सारी इन चीज़ों का जो बातों का विचार करेंगे और पिता की स्थिति कब कैसी रहेगी और पिता का सुख कब तक रहेगा, आप कहाँ रहेंगे पिता के अंतिम स्थिति में, उनकी मृत्यु के समय में वो जातक कहाँ होगा, देश में होगा अथवा विदेश में होगा। और ऐसे ही माता के अंतिम समय में वो जातक घर पर ही होगा या कहीं अन्यत्र कार्यरत होगा या अपने ही देश में होगा या विदेश में होगा। इन सब बातों का विचार जो है इन भावों से ये किया जाता है। इसी तरह से आप जो आमदनी करेंगे, आपकी आमदनी के साथ साथ आपके खर्च जो हैं आपके जीवन काल में आपके कहाँ पर होंगे, कैसे खर्च करने वाले होंगे, ज़्यादा खर्च करेंगे या ज़्यादा पैसा बचाने वाले होंगे या किस तरह की स्थिति, विशेष करके इसमें जो है खर्च की स्थिति ये बायां कान एकादश स्थान से और ये बड़े भाई बहनों का विचार भी यहाँ से 11वें स्थान से बड़े भाई बहनों का विचार भी किया जाता है। और इसी के साथ ये दूसरा भाव जो है दाहिनी आँख, ये बाएं आँख का विचार यहाँ से करेंगे और दाहिने आँख का विचार यहाँ से करेंगे। और ये जो है देखिए 12वां स्थान जो है जेल यात्रा का भी है, जेल यात्रा, कारागार। अब ये सब आपने देखना है ग्रहों की दशा के अनुसार कौन सा ग्रह कितना बलिष्ठ है, कितना खराब है, ये सब विचार करके अब आपने देखना है कि 12वें भाव का स्वामी है गुरु देवता है। गुरु देवता इस कुंडली के आधार पर 12वें भाव के स्वामी हैं और ये जो है 9वें भाव के भी स्वामी हैं। अब देखना है इनकी दशा कब आ रही है, कौन सी दशा है और कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि यहाँ पड़ रही है अथवा पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। और जो ग्रह है 12वें भाव का जो स्वामी है ये किस अवस्था का है, बाल अवस्था का है कि युवा अवस्था का है, पूर्ण युवा है, प्रौढ़ावस्था का है, वृद्धावस्था का है। ये सब बातों का जब आप विचार कर लेंगे तो इन भावों से जैसे जैसे मैंने बताया कि इस भाव से इन बातों का विचार करना चाहिए तो आप निश्चय तौर पर उस व्यक्ति विषय के बारे में उनके लग्न की राशि को देख करके और उससे अग्रिम राशियों का भावों का विचार करते हुए आप फल कथन आराम से आसानी से कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। आसानी से आप किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में आप बता सकते हैं, फल कथन कर सकते हैं। जैसे जैसे हमने बताया इन भावों से इन बातों का विचार किया जाता है। आप ऐसे ही प्रैक्टिकली एक जन्म पत्रिका का निर्माण करके या आपकी अपनी स्वयं की जन्म पत्रिका होगी, उस जन्म पत्रिका को देख करके आप ग्रहों की अवस्था का विचार करके और राशियों के स्वामी का विचार करके और आप शीघ्र फल कथन करने में, फल कथन कहने में सक्षम हो जाएंगे। तो दर्शकों फिर से मैं आपको एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर आप हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय ब्रह्मदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव।